जय लक्ष्मी नारायण की जय हो। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, जिन जिन भोग लगाऊं फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, चरनामत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो शरण पड़े प्रभु तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब सयंस तारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती हिम सहित गावे, ज्येष्ठा वंशो सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, बोल लक्ष्मी नारायण की जय, विष्णु भगवान की जय। जय लक्ष्मी नारायण। आज बृहस्पति व्रत की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न वस्त्र और धन किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी, किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। एक समय साधु महात्मा जी उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी और इस प्रकार साधु महाराज से कहने लगी, महाराज इस समय मैं घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा जी खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महात्मा जी आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूँ, अवकाश ही नहीं है, इसलिए आपको कुछ नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा जी आए तो उसने उसी तरह उसे टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या तुम मुझे भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी, बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़े के कोने में जमा करके रख दो। घर में चौकिया इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नानादि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन हजामत अवश्य बनाए। भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी ना रखा करो। सायकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा पीले वस्त्र धारण ना करो, पीले रंग की चीज़ों का भोजन भी ना करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठी, झाड़ लगाकर कूड़े को जमा करके रख दिया। पुरुषों ने हजामत बनाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। साहूकार और भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल के बाद उसके घर में खाने को दाना ना आ रहा। थोड़े दिन में ही वही महात्मा जी फिर आए और उसी तरह भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी जी कहा कि महाराज मेरे घर में खाने को अन्नी नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा जी ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम मुझे कुछ नहीं देती थी, अब तुम्हारे पास पूरा अवकाश है तब भी तुम मुझे नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए।
अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य मैं जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब से महात्मा जी ने बृहस्पतिवार को तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान नदी से निर्वत होकर घर को गौ के गोबर से लिपो तथा घर के पुरुष जामत ना बनवाए, भूखोपन जल देती रहा करो, ठीक सायकाल दीपक जलाया करो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान वशिष्ठ जी की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में वैसा ही धंधा हो गया जैसे कि पहले था। इस प्रकार भगवान वशिष्ठ जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। और लक्ष्मी नारायण की जय, भगवान की जय, जय लक्ष्मी नारायण। और लक्ष्मी नारायण की जय। कृपा करो बोले बाबा।